आज बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई। आज सुबह अरुण आंटी घर पे आई और उन्होंने मम्मी को ये टूटा हुआ सूटकेस दे दिया और मम्मी से कहा कि शौर्य इन टूटी हुई चीजों से बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बनाता है, तो उसे आप ये दे देना, वो कुछ इसका इंटरेस्टिंग बना देगा। अब मैं सोच रहा हूं कि मैं इसका करूं क्या। इसका एक वूफर बना सकते हैं। एंड बेस को सूटकेस के बेस से लगा देते हैं। व्हील्स के लिए हम सूटकेस को यहां से काट देते हैं बिकॉज ऑलरेडी वो टूटा हुआ है। सामने से भी काट देंगे एंड ये इसमें फिक्स हो जाएगा। ओके, इसमें स्पेस भी काफी है तो शायद एक मोटर भी फिक्स कर सकते हैं, तो ये पूरा एक मोटराइज स्कूटर बन जाएगा। आई थिंक दिस इज अ बिग चैलेंज। मैं एम्बिशियस हो रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट बाय कटिंग द सूटकेस। पहले मार्क कर लेता हूँ। इसमें मार्क बनाते टाइम मुझे ध्यान रखना होगा कि मैं सूटकेस के इंपॉर्टेंट पार्ट्स को ना काट दूं। जैसे ये लॉक है, लॉक खुलना और बंद होना ज़रूरी है, तो इसे मैं अवॉइड कर लेता हूं। तो हैंडल लॉक से थोड़ा दूर होना चाहिए। हिंजेस हिंजेस नहीं काट सकता मैं, हिंजेस से भी थोड़े दूर होने चाहिए व्हील्स। एंड इसका जो हैंडल है ये भी नहीं काट सकता, तो इसकी प्लेसिंग मैं थोड़ा ऐसे करता हूं, जस्ट एज पे है। ये पॉइंट मार्क कर लिया। अब हैंडल के लिए यहां पे भी एक मार्क बना लेता हूं। ये बनेगा इसका ग्रूव। एंड आगे के व्हील के लिए सिंस टर्निंग के लिए स्पेस चाहिए, पहले मैं एक कपड़ा काट के हटा देता हूं। अब इस पे प्रॉपरली मार्किंग कर लेता हूं। ये हो गया सूटकेस बंद। हिंज से अराउंड 15 mm दूर रखते हैं। ये बनेगी लाइन यहाँ पे। अब इस कर्व पे लाइन बना लेते हैं। इसी को एज अ रेफरेंस यूज कर लेता हूं। ये बन गया मार्क। इसी तरह दूसरी साइड। ये मैं हैंडल से थोड़ा दूर रह रहा हूं। मैं इस सूटकेस के स्ट्रक्चर को डैमेज नहीं करना चाहता। ये हो गई इस साइड की मार्किंग। अब दूसरे साइड की मार्किंग कर लेते हैं। अब इसकी मार्किंग हो गई। अब हम इसे काटेंगे हैक्सॉ से। ये दोनों साइड से कट गया। अब सूटकेस को खोल लेते हैं।
देते हैं। ये है मेटल फाइल। परफेक्ट, अब ये लेवल हो गया। अब लेट्स सी। हैंडल आएगा ऐसे, इसे बंद करते हैं। दूसरी साइड से भी थोड़ा सा फाइल करना पड़ेगा। पहले मार्क बना लेता हूं। ओके, अब इसे फाइल कर लेते हैं। इसको फाइल करने के लिए मुझे थोड़ा सा कर्वेचर देना होगा, तो मैं यूज करूंगा एक हाफ राउंड मेटल फाइल। ये है एक हाफ राउंड मेटल फाइल, बिकॉज ये सिर्फ हाफ राउंड है, दूसरे साइड से फ्लैट है। अब इसे एक बार चेक कर लेते हैं। दिस इज सो कूल। इसमें स्कूटर फिट हो गया है। अब मुझे यहाँ पे एक मोटर लगानी है, थोड़ी सी फिनिशिंग करनी है, स्कूटर को प्रॉपर्ली फिक्स करना है। तो जब तक मैं मोटर के आइडिया सोचता हूँ, तब तक यू गाइस टेक अ क्विक ब्रेक एंड बी राइट बैक। वेलकम बैक। मैंने स्कूटर को सूटकेस में फिक्स कर दिया है। ये खुला सूटकेस, यहां पे मैंने 2 स्क्रूज लगा दिए हैं, तो स्कूटर का बेस सूटकेस के बेस से फिक्स हो गया है। मैंने स्कूटर को मोटराइज करने का भी तरीका सोचा है। हम लोग यूज करेंगे ये बैटरी ऑपरेटेड ड्रिल। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे यूज होगा। लेट मी शो टू यू। ये यूज होगा कुछ इस तरह से, है ना अमेजिंग। लेकिन अब सिंस ये टायर जमीन पे चलेगा, उसका फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होगा, तो ये बिट उस पे स्लिप करेगा। तो इन दोनों के बीच में मैं एक और चीज यूज करूंगा, एंड वो है ये पुराना हैंडल। इस हैंडल में अगर मैं इस बड़े गियर को घुमाऊं, तो ये जो छोटा सा गियर है वो इस साइड के रोटेशनल मोशन को इस साइड के रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट कर देता है। इस गियर को मैं इस व्हील पे फिक्स कर दूं एंड फिर चक को घुमाने का एक मैकेनिज्म सोचूं, तो फिर इस गियर के साथ स्कूटर का व्हील भी घूमेगा। अब इस चक को घुमाने के लिए मैं यूज करूंगा बैटरी ऑपरेटेड ड्रिल गन। ये बिट तो यूज नहीं कर सकता, मेरे पास एक स्टील रॉड है, उससे इन दोनों को कनेक्ट कर लेता हूं। ये हो गया इसमें फिक्स। अब दूसरी साइड इसमें लगा देता हूं। ये आएगा ऐसे, ड्रिल मशीन अंदर आ जाएगी एंड ये गियर बैठेगा व्हील पे ऐसे, जस्ट लाइक दैट। अब गियर को व्हील पे लगा के देखते हैं। ये हैंडल निकाल देता हूं। अब ये लगेगा इस पर। इसमें बीच में थोड़ा गैप है, ये गैप फिल करने के लिए कुछ लगाना पड़ेगा। हम एक लकड़ी का टुकड़ा लगा देते हैं। मेरे पास ये प्लाईबोर्ड है, ये प्लाईबोर्ड को यहाँ लगा सकता हूँ। तो इस व्हील के साइज से थोड़ा छोटा सर्कल इसका काट के मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ। पहले इसका डायमीटर देख लेता हूँ। व्हील का डायामीटर है 12.5 सेंटीमीटर। अब जो वुड का व्हील बनाऊंगा वो यहाँ पे रेस्ट करना चाहिए, ताकि इस रबर के फ्रेम पे वो स्क्रू हो जाए। तो मैं इस व्हील से थोड़ा छोटा वो वाला व्हील बना लूंगा, जो कि होगा 11 सेंटीमीटर डायामीटर में। तो वो सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। डायामीटर है 11, तो रेडियस होगा 5.5।
इस सर्कल को मैं बिल्कुल एज पे रख रहा हूं ताकि इसका कटिंग इजी हो जाए। ये सर्कल बन गया। अब इसे काट लेता हूं। ये सर्कल कट हो गया। इसकी एजेस को थोड़ा फिनिश कर लेते हैं। सैंड पेपर यूज कर लेते हैं। इसकी फिनिशिंग हो गई। अब इसे व्हील पे लगा के देखते हैं। ये लगेगा ऐसे, लेकिन इस बोल्ट को अंदर ले जाना है तो उसके लिए एक होल बना लेते हैं। इस बोल्ट पे थोड़ा सा ऑयल लगा देता हूं। ओके, अब अंदाजे से इस व्हील को उस पे प्लेस करूंगा तो ऑयल के मार्क से सेंटर बन जाएगा। ये आ गया हमारा सेंटर एंड इसी डायमीटर का इसमें होल्ड करना होगा। मैं ये वाली हैंडल यूज करूंगा। ये होल हो गया। इसे लगा के देखते हैं। परफेक्ट। अब इसे व्हील पे फिक्स करने के लिए मैं 3 स्क्रूज लगा दूंगा। ऑल्सो ये गियर भी इस पे लग जाएगा। ओके, ये निकाल लिया। इसमें होल्स के लिए मार्क बना लेता हूं। ये होगा यहाँ पे, एक क्रॉस में यहाँ और एक यहाँ। अब इसे वाइस पे माउंट कर देता हूं। अब इसमें ऑलरेडी एक होल है तो हम 3 और कर रहे हैं। होल। अब इसे नट एंड बोल्ट से फिक्स कर लेते हैं। ये लंबे बोल्ट्स में इसलिए लगा रहा हूं ताकि ये स्पोक्स के थ्रू चले जाए एंड असेंबली में थोड़ी और स्ट्रेंथ आ जाए। ये हो गई असेंबली रेडी। अब इस पे ये ड्रिल लगा देते हैं। वाह, ये तो घूम रहा है परफेक्टली। अब चक घुमाओ। ये चक हाथ से तो घूम रहा है। अब इसे ड्रिल गन से भी टेस्ट कर लेता हूं। पहले इसमें ये रॉड लगा देते हैं। ये रॉड लग गई। अब इस साइड ड्रिल गन लगा देता हूं। अब टेस्ट करते हैं। ये तो ठीक चल रहा है। अब मुझे इस मशीन को यहाँ पे फिक्स करना है। मेरे पास ये लकड़ी का प्लैंक है। हाँ, ये फिट हो जाएगा। ऑल्सो सूटकेस को ऐसे भी स्ट्रेंथ मिल जाएगी ताकि अगर मैं इस पे बैठूं तो ये पिचके नहीं। थोड़ा और सपोर्ट देना पड़ेगा ताकि ये जो हवा में उठा हुआ पार्ट है उसे भी रेस्ट मिल जाए। ये लगा लेता हूं। ये लग जाएगा ऐसे। इसके नीचे भी एक सपोर्ट देना पड़ेगा। इसका परफेक्टली अलाइन होना बहुत जरूरी है, नहीं तो बाद में वॉबलिंग होगी। हाँ, सी यहाँ पे इसकी फिटिंग थोड़ी सी लूज है। आई थिंक इसे परफेक्ट करने के लिए मुझे रॉड को इसके पीस पे वेल्ड करना होगा। इसमें एक और प्रॉब्लम है। इसका जो ट्रिगर है वो अंदर है, तो जब भी इसे चलाना होगा
तो सूटकेस खोल के फिर ऐसे बटन दबाना पड़ेगा। लेकिन इसका एक एलिगेंट सोल्यूशन निकाल सकते हैं कि बाहर एक स्विच हो एंड उसे हम दबाएं तो उसकी वजह से अंदर का ये बटन चले। मैंने उसके लिए भी एक सोल्यूशन सोच के रखा है। आपने साइकिल के ब्रेक्स में नोटिस किया होगा कि जब ब्रेक लीवर को हम दबाते हैं तो एक केबल खिंचती है एंड उस केबल के खिंचने से जो ब्रेक शू होता है वो ऐसे दब जाता है। उसका एक लीवर का मैकेनिज्म होता है। उसी तरह से अगर यहाँ पे हम एक ब्रेक लगाएं एंड वो ब्रेक लीवर को प्रेस करें तो एक केबल खिंचेगी एंड उस केबल के खिंचने से ये बटन दब जाएगा। मेरे पास एक पुराना टूटा हुआ ब्रेक है, यहीं कहीं रखा है। अब ब्रेक को हम हैंडल पे फिक्स कर देंगे। ये सारा पुराना सामान जो मैं कलेक्ट करता रहता हूँ कहीं ना कहीं तो काम आ ही जाता है। परफेक्ट। तो कंसेप्चुअली स्कूटर चल रहा है, बस अब ड्रिल गन को यहाँ पे फिक्स करना है। ये बोर्ड्स भी फिक्स हो जाएंगे, ब्रेक वायर भी यहाँ पे लग जाएगा और हाँ, इसे वेल्ड भी कराना है। इन सारी चीज़ों में थोड़ा टाइम लगेगा तो मैं ये सब करा के लाता हूँ। तब तक यू गाइस टेक अ क्विक ब्रेक एंड आई प्रॉमिस यू जब आप वापस आएंगे ये स्कूटर पूरा रेडी होगा। वेलकम बैक। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, अब हमारा स्कूटर पूरी तरह रेडी हो गया है। ये ब्रेक वायर लग गया एंड इसके स्विच के लिए मैंने एक स्पोक लगा दिया है और एक प्लास्टिक का पीस लगा दिया है एंड जैसे बताया था ये परफेक्टली अलाइन होके अब यहाँ पे वेल्ड हो गया है। तो लेट्स टेस्ट इट। ये परफेक्टली चल रहा है और जब मैं इस पे बैठा तो मैंने नोटिस किया कि पैर रखने की कोई जगह ही नहीं है। तो मैं साइकिल के 2 पेडल्स लेके आया एंड उनको दोनों साइड लगा दिया एज अ फुट रेस्ट। ये रेडी हो गया, अब इसे चला के देखते हैं। वैसे इसकी कैपेसिटी 35 to 40 kgs ही होगी, लेकिन ये इतना टेम्पटिंग है, मेरे को एक बार इसे ट्राई करना है। मैं 70 kgs का हूँ, डबल वेट, बट एक बार ट्राई करके देखता हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। हो, वाओ, चल रहा है ये। वाओ, दिस इज रियली अमेजिंग। अरुणा आंटी तो सरप्राइज हो जाएंगी कि उनके टूटे हुए सूटकेस का मैंने एक सूटकेस स्कूटर बना दिया है। मुझे इसे मॉम को दिखाना है। मॉम तो अभी बाहर गई हुई है, तो जब तक वो वापस आती है तब तक इसके जो बचे कुछ पीसेस हैं उसका भी कुछ इंटरेस्टिंग बना लेता हूँ। मैं हाल ही में एक एग्जीबिशन में गया था एंड वहाँ पे एक बहुत बड़ा इंस्टॉलेशन था। उस इंस्टॉलेशन में अलग अलग वेट्स लटके हुए थे लंबी लंबी स्टिक्स पर एंड वो काउंटर बैलेंस कर रहे थे एंड जैसे ही हवा चलती थी वो स्टिक्स धीरे धीरे मूव करती थी। इट वाज सो ब्यूटीफुल। मैं एक्सप्लेन करता हूँ।
कुछ स्टिक्स ऐसे थी, उन पे वेट लग के दूसरी स्टिक्स ऐसे थी। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि यहाँ पे अगर एक भारी ऑब्जेक्ट लगा हुआ है एंड यहाँ पे एक लाइट ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, फिर भी वो बैलेंस कर रहा था इसकी पोजीशन की वजह से। इस टाइप के स्कल्पचर को मोबिल कहते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज हम भी अपना एक मोबिल बनाए आउट ऑफ ऑल दीज लिटिल वेस्ट पीसेस ऑफ द स्कूटर। स्टिक्स के लिए मेरे पास कुछ साइकिल के स्पोक्स हैं जो मैं यूज कर सकता हूँ। इन्हें काट के अलग अलग लेंथ का कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा बेंड कर देता हूं। इसे हम थोड़ा छोटा रखते हैं। ये एजेस को मैं कटिंग प्लायर से काट लेता हूं। इट्स ऑल अबाउट बैलेंसिंग वेट। ये अरेंज हो गए। अब इन्हें हम स्ट्रिंग कर देंगे। बीच में एक धागा होगा, उसके साथ एक धागा इस साइड होगा जिस पे हैवी वेट आएगा, एक धागा यहाँ पे होगा जो इसे बीच से पकड़ेगा। अब इसी पैटर्न में हर एक पीस पे 2 धागे होंगे जिसमें एक वेट होगा और एक काउंटर वेट होगा। तो धागे लगा लेते हैं। इस टाइप के स्कल्पचर का इन्वेंशन किया था एक अमेरिकन आर्टिस्ट अलेक्जेंडर कॉल्डर ने अर्ली 1930s में, और उन्होंने इसका नाम रखा था वायर स्कल्पचर्स। फिर उन्हीं के एक एग्जीबिशन में एक दूसरे आर्टिस्ट मार्सेल ड्यूशॉम ने इनका नाम रखा मोबिल, बिकॉज ये बिना किसी हेल्प से सिर्फ हवा से ये हिलते रहते थे। Isn't that really amazing? फिक्स रखा है। अब सेंटर पॉइंट को मूव करके इसका बैलेंस ले आता हूं। हल्के से डिस्टेंस से भी काफी डिफरेंस आ जाता है। ये है इनका बैलेंसिंग पॉइंट एंड इस पॉइंट को फिक्स कर लेता हूं। Now let's try and balance these. ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब इस साइड वेट लगा लेते हैं। This piece is not very heavy, but इसकी पोजीशन मैं ऐसे रखूंगा कि वो बाकी सारे वेट्स को बैलेंस कर ले। हाँ देखिए, ये काफी लाइट है, तो अब इसे सेंटर से थोड़ा दूर कर लेता हूं, तो ये पूरा बैलेंस हो गया। हाँ, दिस इज हैवी इनफ। ये बाकी के स्ट्रक्चर के वेट को बैलेंस कर लेगा। हाँ, ये बैलेंस हो गया। वाओ, दिस इज ब्यूटिफुल। एनीवे, आज का क्वेश्चन है, दिस फॉर्म ऑफ स्कल्पचर वाज नेम्ड मोबिल बाय व्हिच आर्टिस्ट? अगर आपको इसका जवाब पता है तो आप हमें मेल कर सकते हैं engineer@zq.in पर। और कोई भी डाउट्स हो, इंटरेस्टिंग आइडियाज हो, तो भी आप हमें प्लीज मेल करिए। आई थिंक मम्मी आ गई है। इसे जल्दी से लटका देता हूं यहाँ पे। और अब अपना स्कूटर मम्मी को दिखाता हूं।
Till we meet next time, stay creative, keep experimenting and have fun. माँ, ये देखो क्या बनाया है।